ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे थे, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे थे। मेरे लिए पढ़ते हो। अक्सर देखो ठाकुर जी की सेवा में भी ये ज्ञानेश्वरी बाधक हुए हो। अपन धैर्य खो दें कि जो अपन ने रीत की पुस्तक पढ़ ली है, अरे भाई रीत की पुस्तक पढ़ी, बहुत अच्छा काम किया, तो कौन के लिए पढ़ी, कौन के सुख के लिए पढ़ी? ठाकुर जी के सुख के लिए पढ़ी कि अपने सुख के लिए पढ़ी? पढ़ पढ़ पंडित जग मुआ हुआ न पंडित को है। वो ठाकुर जी को सुख विचारे ही नहीं हो। श्रृंगार करने होए ना, एक बात समझो, इतो छोटो सो लालन वाकू मोम की 11 बत्ती धरा के श्रृंगार धरा दो, वो दर्शन तो अच्छे हो रहे हैं इतने भारी श्रृंगार के, पर एक वक्त शांति से सोचो कि तुमको इतनी मोम की बत्ती धरा दे तो तुम्हारा हाथ कैसे हिलेगो, पैर कैसे हिलेगो, तो शरीर के बाहर जब श्रृंगार चलने लगे यो 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 यो, कितना परिश्रम, सुख को कहां विचार रहे हो? या में वो क्या पढ़ लियो ना ज्ञानेश्वर के बन के, तो या में क्या है कि वो धैर्य खो जाए, अपने को जो चीज अच्छी लगे वो अपन दूसरे पे लादना चाहे, वाको अपन सुख को विचार नहीं करे हैं। ये बहुत बहुत सेवा में बाधक वस्तु हो गए है। पढ़ना, सेवा की रीत जानना बहुत अच्छी बात है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रीत। जहां में प्रीत खंडित होती हो ऐसी रीत को नौछावर कर दो प्रभु पे। जहां में प्रीत मंडित होती हो ऐसी एक नहीं 1000 रीत पालो, वो सब सच्ची हैं। पर जहां में प्रीत खंडित होती हो और तुम संत ज्ञानेश्वर हो के ठाकुर जी को विचार ही नहीं करो, सुख को लगे भय हो कोल्हू के बैल की तरह, वहां में न तो प्रभु की, यदि ये बात सच्ची होती, एक बात ध्यान समझो, तो जा वक्त मानसिंह राजा दर्शन करवे गए, वह वक्त सबन ने बड़े बड़े श्रृंगार धराए गर्मी में, और श्रीनाथ जी ने क्या 2 मालाएं खाली धर रखी थी और सफेद वस्त्र धारण कर रहे हो। तो मानसिंह राजा की आंखें ठंडी हो गई, दिल ठंड हो गयो कि ऐसे दर्शन कहीं नहीं भय। ठाकुर जी को सुख विचार हतो प्रमुख कि मानसिंह राजा को दर्शन कराने को विचार प्रमुख हतो? ध्यान से विचारो। आज अपन 56 भोग कर रहे हैं ना ठाकुर जी के, हॉलोजन लाइट लगावे 4-4, 5-5, इतनी कि वो लाइट के कारण वो मोम पिघल के और श्रृंगार बड़ो हो जाए। एक बात ध्यान समझो कि तुम भोजन कर लो और भोजन करने के बाद तुमको कहे कि वहां तैयारी पे बैठे रहो टेबल पे, कितनी देर बैठ सको? 4 घंटा बैठ सको खा लेने के बाद भोजन की थाली पे। ठाकुर जी को अपन 6-6 घंटा 8-8 घंटा बिरजाए रखें भोग अरोग वाके के अभी महाराज दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो तुमने 56 भोग ठाकुर जी के लिए धर्यो के दर्शनार्थी के लिए धर्यो? एक वक्त शांति से सोचो। या मैं प्रभु को सुख विचार रहे हो कि प्रभु के पीछे तुम शनिश्चर की दशा की 7.5 बन गए हो? यदि प्रभु के सुख के लिए विचार कियो तो प्रभु ने आरोग लियो, बस भोग सर जाने चाहिए। जबरदस्ती बिरजाए रखे प्रभु को रखे जाए और 6-6 घंटा 4-4 घंटा दर्शन कर रहे, पब्लिक आ रही है दर्शन कर रही है, अपन भी खड़े भय बेवकूफ की तरह वहां। ठाकुर जी भी बेवकूफ की तरह अपने को देखते हैं कि क्या है या इलाही, ये माजरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये कौन से जात को प्रेम है, कौन से जात की भक्ति है? धैर्य खो जाए अपनो। 56 भोग में बुराई नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान समझो, यदि तुम ठाकुर जी के सुख के लिए ठाकुर जी को धरते हो तो 56 क्या, 56 के 4 गुने भोग धरो, कोई बुराई बात नहीं है। पर जब तुम ठाकुर जी को सुख नहीं विचार रहे और गांव को दिखाने के लिए धर रहे हो, वह वक्त तुम्हारी ऐसी कोई दुर्गति करे तो तुम्हारे क्या हाल हो? शादी ब्याह में जाओ, कभी शादी ब्याह में जाओ, तुमको जो है वो बैठा दे कन्या पक्ष वालों के, बैठो अब खाने की बात, अब आ रही है बीड़नी, बैठे रहो 6 घंटा, बैठेगो कोई नहीं बैठेगो। अपन ठाकुर जी के साथ वो टॉर्चरिंग व्यवहार करे, अपना दिल नहीं दहले है, पुष्टि भक्ति मार्गी होते भय। ये कितनी बड़ी अपनी धीरज अपन ने खो दी है प्रभु के एग्जीबिशन में। तो सबसे पहले स्नेह को पहलो शर्त है धैर्य होना। जो धीरज है, या के लिए उपनिषद स्पष्ट आज्ञा करे है, कैसो तमे मने कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षु, भगवान को वही देख सके है जाके दिल में धीरज है। जो धीरज खो दे ना, वो भगवान को नहीं देख सके।
वाकु तुरंत ये भाव जगह ही जगह कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तुरंत वाकु धीरज खोने के कारण ये भाव जग जाए। पर जहाँ में धीरज है ना, वाकु ये भाव नहीं जगेगो। तो वाके लिए दूसरों जो स्नेह को जो पोर्शन है भक्ति में डेवलप होने के लिए, वाको महाप्रभु जी ने आखो प्रोग्राम धैर्य को टेकल करना कैसे वो बतायो है। धैर्यात्मिका पुष्टि वासना कैसे पैदा करनी वाकु बतायो है कि धैर्य यदि तुमको धारण करना है तो पहले धैर्य का कि तुम्हारे में दुख सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। धैर्य तुम्हारा कब खूटे है, जब तुम दुख सहन नहीं कर सको। एक बात ध्यान से समझो, हमारो एक कजिन હતો तो वो अक्सर मुझको चिढ़ाते रहता कि तेरे कोई बच्चा नहीं है, खाली 2 लड़की हैं, बच्चा पैदा कर। मैं गया 2-3 लड़की बहुत हो गई, अब कितने बच्चा पैदा करने। तो वो मुझको चिढ़ाता कि मैं तो 11 बच्चा पैदा करना चाहूँ। ऐसे तू करियो पैदा। एक बच्चा पैदा भयो, आखी रात रोतो। वो कहता डार्लिंग इट डिस्टर्ब्स मी, संभालो तुम। वो कहता भाई मेरो ही थोड़ी है, तेरो भी तो है। डार्लिंग कहती कि डियर तुम्हारा भी तो है, अकेले में। अरे जिसको है संभालो, इसको हटाओ यहाँ से। एक बच्चा में ये हाल हो गया। मैंने एक दिन पूछे भाई दूसरे 10 को क्या भयो? बोले 1 10 11 के बराबर हो गया। आखी रात रोवे, आखी रात रोवे। दोनों पति पत्नी और झगड़े के डार्लिंग इट डिस्टर्ब्स मी, हटाओ इसको यहाँ से। कहां से आ गया? तो सोने नहीं दे। एक बात धीरज, मां की धीरज क्यों नहीं खो रही थी? मां को बच्चा पैदा करने में अहंकार नहीं है, तो या को बच्चा पैदा करने में अहंकार हो तो कि मेरे 11 बच्चा होने चाहिए। मां ने ऐसे अहंकार से बच्चा नहीं पैदा किया। मां ने शुद्ध अपने मातृ वात्सल्य से बच्चा पैदा किया। वो रात को बेचारी जगे, सब बच्चा रोवे, सब तरह को वाको करे, पर अहंकार नहीं है तो करके वो दुख सहन करे बच्चा को। बाप अहंकार से पैदा करे कि मैंने पैदा किया, वालिए वो दुख सहन नहीं करे। जब बाप अहंकार से नहीं करे, वात्सल्य से पैदा करे, तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे बाप देखे हैं कि जो मां से ज्यादा बच्चा को संभालें। ऐसी बात नहीं है। तो ये बात सारी काय पे निर्भर करे कि जाग पे अपने को स्नेह है, वाके कारण जो है वो अपन दुख सहन करने की अपने में तैयारी होनी चाहिए। दुख सहन करने की तैयारी है तो स्नेह बराबर है, दुख सहन करने की तैयारी नहीं है तो स्नेह नहीं है। या लिए महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध में कहें तापक क्लेशानंद तिरो भावो हम। दुख सहन करने की तैयारी तुम्हारे में पनपाओ, तुम भगवान को चाहने लग जाओगे। जब तुम्हारे में दुख सहन करने की तैयारी नहीं है, तुम भगवान को चाह नहीं सकोगे, पूज सकोगे। पूजा में दुख की कोई जरूरत नहीं है। अपन ने आज भी देखा ना, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामि, चल खत्म भाई, बात पूरी हो गई। कोई दुख तो है नहीं ना। सेवा करनी है ना तो बड़ा दुख होएगा, क्योंकि जगाना पड़ेगा, स्नान कराने पड़ेंगे, भोग धरने पड़ेंगे, दुख तो होएगा ही। वह में हमारे एक मित्र हैं जयपुर में, उनने बहुत अच्छी एक दिन बात कही। उनके उनके बहनों ही आए तो उनको जो है वो पुष्कर जानो, तो उनने उनसे कार मांगी कि आपकी कार मिल जाएगी तो हमको पुष्कर जाना है, आपको तकलीफ तो होगी। तो उनने इतनी अच्छी बात कही कि तकलीफ तो निश्चित होगी, मगर वो तकलीफ लेने में हमको मजा आएगा। स्नेह है तो वो तकलीफ लेने में हमको मजा आएगा। वो तकलीफ आप नहीं दोगे तो हम दुखी होंगे, बाकी वो तकलीफ हमको दोगे, तकलीफ तो होगी, क्योंकि कार एक है और आपको देंगे पुष्कर जाने के लिए तो तकलीफ तो होगी, मगर वो तकलीफ लेने में हमको मजा आएगा। और आप नहीं दोगे तकलीफ तो हमको दुख होगा। तो दुख सहन करने की मादा होना चाहिए, तब स्नेह को थर्मामीटर, एक्चुअली जैसे अपन बुखार कितना चढ़े हो वहां को थर्मामीटर में देखे ना, ऐसे स्नेह को बुखार कितना है वहां को थर्मामीटर है, दुख सहन कितना कर सको वाके बारे में। आप जितना वाके बारे में दुख सहन कर सको उतना आपको स्नेह को थर्मामीटर पारा ऊपर चढ़ रहे हो, जितना उतरे हो पारा उतना आपको कम। अपने यहाँ यही लिए काशी के जो वो सेठ
पुरुषोत्तम दास जी थे तो वो सारी सेवा खुद पहुंचते थे। दामोदर दास जी जो थे वो जल खुद भरते थे, करोड़पति होने के बावजूद। उनके ससुराल वाले बहुत दुखी थे कि ऐसा हमने अपनी लड़की दी और तुम ऐसे जल भरो, अच्छा नहीं लगे। तो अपनी वाइफ को भी लेके कहे कि चल अपन दोनों साथ भरेंगे। तो ससुर ने कह दी भाई आके बजाय तुम भरो, अच्छा है। तो दुख सहन करने की करोड़पति को जल भरना बहुत कठिन बात है, पर वो करोड़पति होके जल भरते थे, क्योंकि दुख सहन करने की मादा होए तो स्नेह को मादा आ सके। बच्चा जन्नो बहुत सरल है, पर बच्चा को पालना वो एग्जैक्ट पुष्टि मार्ग वाली कथा है कि पुष्टि मार्ग खाना सरल है पर पचाना कठिन है। वहां में सबको ऐसा दस्त हो जाए। ऐसे बच्चा जन्नो बहुत सरल है, तो बच्चा को पाल पोस के बड़ो करनो, जहाँ में दुख सहन को मादा होए ना वही बड़ो कर सके। हर एक के बस को रोग नहीं है। या लिए स्नेह को जो थर्मामीटर है वह बात को ध्यान से समझो कि जाके प्रति अपने को स्नेह है, वाह के कारण होते भय दुख सहन करने की अपनी गट्स कितनी है। वो गट्स अपने को पता चले न कि इतनी गट्स है उतना अपने को स्नेह है, जितनी गट्स नहीं है उतना अपना स्नेह कम है। सीधा वह को रेशियो या ढंग को है या रहस्य को समझो। या लिए महाप्रभु जी स्नेह की प्रोग्रामिंग करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम। धैर्य को मतलब है त्रिदुख सहन करो, घबराओ मत। स्नेह के तुम मार्ग के पथिक हो, स्नेह मार्ग के पथिक हो। तुमको दुख सहन करने से घबरा जाए वो स्नेही नहीं हो सके, वो तो कामी हो गए। कामी जो व्यक्ति है वो दुख सहन करने से घबरावे, स्नेही कभी दुख सहन करने से घबरावे नहीं। जा माँ ने बच्चा को जन्यो है वो माँ कभी बच्चा के द्वारा पैदा होते हुए दुख। हमारे एक दोस्त के घर में गयो तो उनके पड़ोसी को बच्चा बहुत प्यारो, तो वह खिलाने की बहुत इच्छा होती। अब खिलाने की इच्छा होते के लिए वाकई वहां से पड़ोस में से उठा लाए। अब वहां ने घर में आते ही चीची करी तो वाको ऐसे लटका के ले गए। अरे 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 इसने चीची कर दी, चीची कर दी। वाकई माँ ने कही कि जब तुमको चीची नहीं पसंद आती है तो बच्चा उठा के काय को ले जाते हो खिलाने। बच्चा तो करेगा ना चीची। बच्चा को पता है कि तुमको खाली वापस ही प्यार है और वाकई छीची को दुख सहन करने की तुम्हारी तैयारी नहीं है। बच्चा तो कुछ भी करेगा, तुमने घर में खिलाने के लिए बुलाया, ने छीची कर दी। वाकू फिर यूं उठा के ले गए लटकाते हुए, अरे 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 इसने छीची कर दिया, छीची कर दिया, संभालो संभालो। माँ गुस्सा हो गई कि जब तुम्हारे में इतनी सहन शक्ति नहीं है तो खिलाने काय को ले जाते हो। बिल्कुल सच्ची बात है ना। तो सहन करने की शक्ति वो धैर्य को प्रोग्राम है। महाप्रभु जी बता रहे हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम। और वह की क्रिया क्या है तो वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले दुख अपने स्नेह को आग्रही मत बनाओ। स्नेह करनो एक बात है और स्नेह में आग्रह रखनो, स्नेह को कैंसलेशन करना है। सहन करनो दूसरी बात है। तीसरी बात है क्रिया कि वाकई जाके लिए तुम स्नेह कर रहे हो, वाकई लिए तुम्हारा कुछ त्याग करने की तैयारी है कि नहीं। रात को जगना पड़ेगा, कंफर्ट्स खोनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी। कुछ छोड़ने की तैयारी होए तो तुम स्नेह कर सको। जब सब पाने की ही तैयारी है तुमको कि वासु ये भी चाहिए, वित्तन चमे, पशुंश चमे, ग्रहण चमे, भार्या चमे, भोजन चमे, रजाई चमे, तकिया चमे, टीवी चमे, रेफ्रिजरेटर चमे, सब चमे चमे करते रहोगे तो मतलब तुमको सहन करने की तो कुछ तैयारी है ही नहीं ना। तो सहन करने की तैयारी होना वो अपने धैर्य को ऐसा वासना में प्रकट करने को एक प्रोग्राम है। और वाक्य त्याग। और यदि तुम ये नहीं कर सकते हो तो महाप्रभु जी कहें कि अच्छा एक काम मैं तुमको बताऊं, कम से कम इतना तो तुम करो कि जाके साथ तुम जो स्नेह कर रहे हो वाह के कंपैरिजन में अपने असामर्थ्य की भावना करो कि भाई मैं समर्थ नहीं हूं। उतनी असामर्थ्य की भावना करोगे ना। एक वक्त आदमी धीरज क्यों खोवे है, या बात को ध्यान समझो। कहीं न कहीं अपने दिल में, कहीं न कहीं अपने दिल में अपने समर्थ होने की भावना कूट कूट के भरी भई है। और अपन यूँ समझें कि इतना मैं समर्थ हूँ, वह मुझको धैर्य क्यों धरना चाहिए। पर असामर्थ्य की भावना करो ना तो अपने आप धैर्य आ जाए। समर्थ होने की भावना से धैर्य खो जाती हो। असमर्थ की भावना करने से
धीरज बढ़ती होवे, क्योंकि अपन सोच रहे हैं भाई अपने में नहीं है सामर्थ्य, क्या करें, नहीं है सामर्थ्य, चलो छुट्टी भाई बात, अपने आप धीरज आ जाएगी, असमर्थता की भावना सु। ये 4 क्रियांसु धैर्य की जो क्रियान के करने सु, वो धैर्य जो है वो तुम्हारे में पुष्टि वासना के रूप में दृढ़ होएगो। ये आखो महाप्रभु जी ने महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को डेवलप करने के लिए या तरह से विवेक और धैर्य को पकड़े हो है। ये पुष्टि वासना को प्रकरण है और तत्सम तद्भव मत समझियो। कुछ आइटम मेल खा जाएंगी तो अपन वाको मजा लेंगे, नहीं मेल खावे तो चिंता की बात नहीं है, पर ये मूल पुष्टि वासना को दृढ़ करने को प्रकार महाप्रभु जी बता रहे हैं। और वाक्य बाद लास्ट में आश्रय, तो एक बात ध्यान से समझो, आज की तारीख में अपन आश्रय और सेवा को टेक्निकली 2 मान रहे हैं, पर संस्कृत के ग्रामर में श्री भी सेवा के अर्थ में है और सेवा भी सेवा के अर्थ में, दोनों का अर्थ सेवा ही है। तो आश्रय का मतलब जो है कोई को सेवन करना, या कोई को सेवन करना, भजन करना, वाको मतलब भी यही है कि कोई को सेवन करना। जैसे अपन औषधि को सेवन करें, पथ्य को सेवन करें, पथ्य को आश्रय ले, तो श्री सेवायाम वो आश्रय होए के सेवन होए, वो दोनों जो है वो कोई को सेवन करना। जैसे अपन वायु को सेवन करें हैं, तो वो आश्रय को भाव दृढ़ करने के लिए प्रभु मेरा आश्रय है, माने मैं प्रभु को सेवन कर रहे हूं। महात्म्य ज्ञान सु करता हूं तो महात्म्य ज्ञान सु, तो वाकू अपने शरणागति कहेंगे, और स्नेह भाव सु करता हूं तो वाकू अपन सेवा भक्ति कहेंगे। बस फर्क इतना है, पर सेवन तो दोनों स्थिति में, जा वक्त अपन श्री कृष्ण शरणम मम कह रहे हैं, वह वक्त भी अपन कृष्ण को सेवन करना चाह रहे हैं, और जा वक्त कृष्ण तेरो हूं कह रहे हैं, वह वक्त भी अपन कृष्ण को सेवन करना चाह रहे हैं, या अर्थ में कि मैं कृष्ण तेरो हूं और तेरो सेवन करना चाह रहे हूं। तो वह अर्थ में एक बात देखो, ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी क्या बात कह रहे हैं कि वो आश्रय को भाव कौन सी क्रिया से आपको वासना में कल्मिनेट होएगो, तो वो बता रहे हैं ये आश्रय क्यों आयो। झाला एक बात ये समझ कि भक्ति जो है वो तो विवेक और धैर्य से एकम्प्लिश हो जाएगी, पर भक्ति को अंत में निरोध में कल्मिनेट होना चाहिए। तो आश्रय रहित भक्ति निरोध में कल्मिनेट नहीं होगी। या लिए महाप्रभु जी भक्ति को निरोध में कल्मिनेट करने के लिए, निरोध को मतलब क्या, जाकू भगवान गीता में ऐसे आज्ञा करें कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम, ये अनन्य भक्ति मेरी, अनन्य भक्त्या भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, माने तेरे अलावा और कुछ नहीं। यहां लगाया है ना, कहां गए हो, बैठ के तेरे दर पे तेरे, अब किसके दर पे जाएंगे, तेरे कहला के अब क्या गैर के कहलाएंगे। ये जो है वो निरोध है। कोई के दर पे या तरह से बैठ जानो कि अब हम गैर के नहीं कहलाएंगे, जो हमको चाहिए तो वो हमको तेरे से मिल गयो, और तू मिल गयो तो हमको दुनिया मिल गई, बस या को नाम निरोध है। तू मिल गयो तो हमको दुनिया मिल गई, अब हमको दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया में तू मिल गयो तो हमको दुनिया मिल गई, या को नाम निरोध है। और वो निरोध में भक्ति यदि कल्मिनेट नहीं भई ना, तो क्या होगा कि भक्ति होते भय भी आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। जब वक्त आपको भक्ति निरोध में कल्मिनेट हो गई कि तू मिल गयो तो दुनिया मिल गई, अक्सर ऐसे ही हुए हो। एक कोई ऑथर ने कही है कि शादी होने के 4 दिन बाद तलाक होने के सारे कारण पैदा हो जाएं, शादी की सफलता या में है कि उन तलाक के कारणन को आप कैसे अवॉइड करो। शादी करने की सफलता या में रही भई है कि वो जो कारण चौथे दिन से पैदा होने लग जाए कि वाने ये कियो, वाके सोते वक्त नाक में कुर्राट आ रहे हैं, अब हमको नींद नहीं आ रही है, वाको ये चीज़ भा रही है, हमको ये चीज़ भा रही है, वाको ऐसे अच्छा लगे हमको। चौथे दिन से वो सारे कारण की लिस्ट फहरिस्त आनी शुरू हो जाए तलाक की। तो उन सब को सहन करने की, उन सब में आश्रय भाव परस्पर एक दूसरे पर निभाने की
जहाँ में शक्ति आवे ना, उनको जो दाम्पत्य है वो निरोध में कल्मिनेट हुए है, एक दूसरे में सन्निरुद्ध होने में, एक दूसरे के प्रति अनन्य होने में कल्मिनेट हुए है। और जहाँ वो कारणन को अपन बढ़ावा देवे ना, वहाँ सु डाइवर्स के वो सारे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो मिल ही जाए कि भाई नाक में आखिर रात खुर्राटा खावे तो हम कैसे सोएं और कब तक जगें हम या के लिए। तो ऐसे 50 कारण मिल जाए, चौथे दिन से मिल जाए कारण तलाक लेने के। पर तलाक लेने के कारणन को कैसे ओवरकम करनो, वो कैसे ओवरकम होएगो? आश्रय सु, अनन्यता सु। तो अनन्यता के लिए महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, कौन सी क्रिया से अनन्यता बढ़ेगी? कि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत। अपने चित्त में ये भावना रखो कि कृष्ण एव गतिर्मम। अपनी वाणी में या बात को ऑटो सजेशन के रूप में देते रहो कि ऐसो कृष्ण एव गतिर्मम। और अन्यस्य भजनन तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विजय। यदि तुमको तुम्हारे प्रभु से कोई चीज नहीं मिल रही है तो दूसरे से मिल जाएगी, ये तुमने आशा रखी, मतलब कि तुम्हारो स्नेह धीरे धीरे वह तरफ जाने लगेगो। तुम्हारो स्नेह जो है वो भगवान में निरोधात्मिका स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेगो। वह के लिए अन्य से भजनन तत्र। और तीसरी बात, एक बात ध्यान समझो कि श्रद्धा करनो बहुत सरल है, विश्वास करनो बहुत कठिन है। हो पति को पत्नी पे और पत्नी को पति पे श्रद्धा हो, पर दोनों को एक दूसरे पे विश्वास कभी नहीं हो, कभी नहीं होवे। थोड़ी देर हो जाए तो सब कुछ चिंता हुए, कहाँ गई, क्यों गई, विश्वास नहीं हुए। श्रद्धा हुए कि हाँ मेरी पत्नी है, पर विश्वास नहीं हुए। न पत्नी को पति पे हुए, न पति को पत्नी पे हुए। कोई से बात कर रहे हैं तो अविश्वास हो जाए कि क्यों बात कर रहे हैं, कारण क्या है। तो श्रद्धा हुए है पति होने की, पत्नी होने की, पर विश्वास होना बहुत टेढ़ी खीर है। बिरले आदमी कोई परस्पर विश्वास हुआ है। श्रद्धा तो ऐसा खाली अपन बाजार में से कुछ आलू खरीदते हो ना और वो साथ में नजर मिल गई तो श्रद्धा पैदा हो जाएगा, बस यहाँ के अलावा अब हमारे जीवन में और कोई है ही नहीं। तो आलू खरीदे और घर लाए तब तक विश्वास खंडित हो जाए। तो विश्वास जो है वो आश्रय को माने स्नेह को जो है वो निरुद्ध अवस्था में कल्मिनेट करने को, परस्पर विश्वास जो है वो पहली शर्त है। श्रद्धा तो पहली शर्त है वह अर्थ में कि शुरुआत श्रद्धा से होगी, पर वो विश्वास में यदि कल्मिनेट नहीं भई तो ऐसा महाप्रभु जी ने वहाँ को बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध्यो। अब बेचारे हनुमान जी ने कही कि भाई मैं या वक्त राम को दूत बन के आयो और ब्रह्मास्त्र को तोड़ूं तो ब्रह्मा को अपमान होएगो, तो मेरे राम को अपमान होएगो, या लिए बन जाना बेहतर है। और बेचारे बंध के खींच के जा रहे थे हनुमान जी। पर जब वाने कही कि वाकू मेघनाथ को खुद को अविश्वास हो गया कि याने झाड़ तोड़ दिए, पेड़ तोड़ दिए, पहाड़ तोड़ दिए, कि ये ब्रह्मास्त्र को वो तोड़ ना दे, उन्हें कि लोखंड की साकल और बांधो। हनुमान जी ने कही खत्म भाई बात, जब वाकू खुद को विश्वास नहीं अपने ब्रह्मास्त्र पे तो मेरे को काय कोई हमें विश्वास करना। तो उन्हें लोखंड की साकल भी तोड़ दी और वो ब्रह्मास्त्र भी तोड़ दियो और पूंछ से लंका में आग और लगा दी, ले तो जा। तो या के लिए विश्वास जो है वो अपने भक्ति को निरुद्धावस्था में कल्मिनेट करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ब्रह्मास्त्र चातक भाव्यो, पर ब्रह्मास्त्र चातक को भावना अपन कब कर सकें, ये स्टोरी को अपन मॉरल माने आइडियल कब एडॉप्ट कर सकें, तो महाप्रभु जी कहे प्राप्तम सेवेत निर्ममा। जो वो मुझको दे रहे हो है वाको मैं सेवन करूं, वाको मैं ठुकराऊं नहीं, और जो वो मुझको दे रहे हो है वाको मैं अहंकार नहीं करूं, वाको मैं अहंकार करके वाको ठुकराई नहीं, और जो वो दे रहे हो है वह मैं इतनी व्यर्थ में ममता नहीं बढ़ा लूं कैसो जासू मेरी वाह वस्तु जो दिए हुए है वाको अहंकार है, वह में मुझको ज्यादा ममता हो जाए, बजाय कि जाने अहंकार दियो है। तो जाने मुझको ये अहंकार दियो है, वह अहंकार में ज्यादा ममता रखने की जरूरत नहीं है, पर देने वाले प्रभु में ज्यादा ममता रखने की जरूरत है। वाक्य लिए महाप्रभु जी कहे हैं कि ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतोतिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति कर्तव्या। ये सारे जगत के प्रत्येक कण कण पदार्थ को ब्रह्म रूप जानो,
पर आसक्ति तुम ब्रह्म की में करो, जगत में मत करो। जगत में आसक्ति करनी है तो या लिए करो कि ये ब्रह्म को बनायो भयो जगत है, जगत को बनाने वालों ब्रह्म है, या लिए ब्रह्म में आसक्ति मत करो। बात समझ में आई ना? मैं आपको एकदम हिंदी भाषा में कह दूं कि पत्नी में आसक्ति हो तो पत्नी जो दहेज लाई हो वहां में भी आसक्ति रखना में कोई बुरी बात नहीं है, पर दहेज लाने वाली है या के लिए पत्नी में आसक्ति राक्षसी हिरण्यकश्यपु को करते हैं। ये बात अपने को भूलना नहीं चाहिए। पत्नी जो भी कुछ लाई है दहेज में, वो पत्नी के साथ आई हुई चीज है, तो वो पत्नी की चीज है तो वह को संभाल के रखना, वहां में आसक्ति रखना अच्छी बात है, पर वहां में आसक्ति इतनी कि पत्नी के लिए नहीं। हमने एक वक्त एक बात कही थी, कोई बालकन के हमारे साथ शास्त्रार्थ हो रहे तो बालक हमको समझा रहे थे कि अपने बड़े लोगन ने इतने सारे लाखन करोड़न के जो है सो ठाकुर जी को आभरण धरवा दिए, अब यह ठाकुर जी को अपन अपने कहें तो टैक्स लगे और पब्लिक कर दें तो कम से कम टैक्स तो नहीं लगे। तो मैंने कहा यार आप क्या बात कर रहे हो, कल तो आप भाभी के लिए भी ऐसी बात करोगे कि या को हमारी कहें तो टैक्स लग जाएगा कुछ, और दूसरे को दे दें पब्लिक की कर दें तो टैक्स से बच जाएंगे। तो कैसे पति हो आप, ये तो सोचो। तो भाभी एकदम भागे कह रहे बाबा क्या बात कर रहे हो, मैंने कि आपके लिए नहीं कह रहे हूँ, दादा भाई के लिए कह रहे हूँ। तो बात ध्यान समझो, कैसे पत्नी को या ठाकुर जी को या लिए पब्लिक ट्रस्ट करना कि उनके श्रृंगार अपने को संभालने। अरे भाड़ में गए श्रृंगार, अपन महाप्रभु जी की औलाद हैं। लक्ष्मी आई वह को यमुना जी में पधराओ और पुरुषोत्तम को घर पधराओ, वो मादा कहाँ गयो वल्लभ वंशज को। सवाल ये है अपन ने वो आभरण के लिए ठाकुर जी को पब्लिक ट्रस्ट कराए, शर्म नहीं आई अपने को? आभरण ठाकुर जी के लिए तो कि ठाकुर जी आभरण के लिए तो? जा आभरण को बचाने के लिए अपन ने ठाकुर जी को इनकार कर दियो कि ठाकुर जी मेरे नहीं है, ठाकुर जी पब्लिक के हैं। तो तुम्हारा भाव आभरण में ज्यादा है कि ठाकुर जी में ज्यादा है, ये तो बताओ। अब भाभी तो बेचारे भोले आदमी होते करके भाग गए कि बाबा कैसी बात कर, मैंने कि भाई आपके लिए नहीं कर रहे हूं, आप बुरी बात मत मानो, पर मैं अपने दादा भाई से ये प्रश्न झगड़ रहे हूं कि ये क्या कौन सी जात को विचार है, यहाँ पे आप कभी तो ध्यान दो। कैसे मुझसे कोई तू जाने नहीं कि इतने सारे आभरण को कैसे हम बचा पाते, पब्लिक ट्रस्ट नहीं करते ठाकुर जी को। पब्लिक ट्रस्ट करके आपने कियो का कहियो तो यही ना कि ठाकुर जी मेरे नहीं है पब्लिक के हैं। कल आप भाभी को भी ऐसे कह दोगे क्योंकि ये भी बहुत से दहेज के गहना लाई है, पब्लिक ट्रस्ट करो या को तुरंत, क्योंकि नहीं तो वेल टैक्स लग जाएगा। तो इनकी कल भाभी को क्या हाल होगा ये तो सोचो। तो अपन ये नहीं सोच रहे हैं, अपनी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, अपना आश्रय खत्म हो गया है। महाप्रभु जी अपने में ऐसी सद्वासना जगह में, ऐसी सद्वासना जगह में कि अपने में विवेक आवे, विवेक की वासना जगे, अपने में धैर्य की वासना जगे, जो अपने विवेक और धैर्य अपने में महात्म्य ज्ञान और ऐसा भगवान के प्रति जो भक्ति है, स्नेह है, वह को भक्ति में कल्मिनेट कर सकें, और वो भक्ति अपने को भगवान में एकदम वाह तरह से निरुद्ध कर दे, जैसे योगी को चित्त अपने ध्येय में निरुद्ध हो जाए है, ऐसे अपन भगवान में निरुद्ध हो जाएं। तो महाप्रभु जी कहे हैं नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम। यदि तुम्हारो चित्त प्रभु में निरुद्ध हो गयो त्यासु बड़ो कोई मंत्र नहीं है। नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, कोई स्तुति पाठ यासु बड़ो नहीं है, कोई विद्या कोई नॉलेज यासु बड़ी नहीं है। नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम, कोई तीर्थ यासु बड़ो नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता अपने घर में विराजते ठाकुर जी में अपनो चित्त लगाने की है, अपने ठाकुर जी में चित्त लगाने की है, अपने ही ठाकुर जी में चित्त लगाने की है, तो अपन महाप्रभु जी के अनुयायी है, नहीं तो अपन महाप्रभु जी के अनुयायी नहीं है। महाप्रभु जी को दृढ़ आश्रय अपने को ऐसो सिद्ध होवे कि अपन अपने घर में विराजते ठाकुर जी में अपनो चित्त वह तरह से लगा सकें कि महाप्रभु जी कहें कि सचमुच में यासु परतर कोई सेवक नहीं है, यासु परतर कोई शरणागत नहीं है, यासु परतर कोई भक्त नहीं है, यासु परतर कोई निरुद्ध नहीं है। ऐसा महाप्रभु जी अपने को कह सके, वो भाव अपने को रखना चाहिए, वो एम्बिशन अपने को रखना चाहिए। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहवत है, कैसो निशान चूक माफ, क्या निशान चूक जाने में कोई गुनाह नहीं है, पर खोटो निशान रखना बुरी बात है। सच्चो निशान रख के तुम निशान चूक गए वाकू माफ किया जा सके,
पर जान करके तुमने निशान ही खोटो बनायो कि ठाकुर जी को श्रृंगार बचाने के लिए ठाकुर जी को पब्लिक करनो, अपनो घर बचाने के लिए तुम जो है सो ठाकुर जी को पब्लिक कर रहे हो। अरे ठाकुर जी को लेके भग जाओ। श्रीनाथ जी पे जा बखत आपत्ति आई तो कितनी एक बात समझो ध्यान से कि तलवारें नंगी खड़ी भई थी, खींची भई थी, और बालिका श्रीनाथ जी को लेकर भग गए कि नहीं? उनने ऐसे तो नहीं सोचो कि जतिपुरा पे हम मालिक हैं, हमारे मालिकियत को क्या होगा, बाढ़ में गई मालिकियत। जतिपुरा पे मालिकियत की क्या कीमत जब अपनो श्रीनाथ जी खंडित होतो है। तो इतनो मादा हतो गुसाईयन में करके नंगी तलवारन में अपन श्रीनाथ जी को बचा के लाए। श्रीनाथ जी जो है वो जतिपुरा सु आगरा पधारे, आगरा सु दंडोती धार पधारे, दंडोती धार सु श्यामगढ़ पधारे, श्यामगढ़ सु कोटा पधारे, कोटा सु किशनगढ़ पधारे, किशनगढ़ सु जोधपुर पधारे। 7 जगह मुगल सैनिक नंगी तलवार लेके काटने मारने के लिए खड़े बैठे, पर अपन बचा सके श्रीनाथ जी को, क्योंकि जो अपनी टग ऑफ वार होती, अपन ने श्रीनाथ जी को छोड़े नहीं थे और श्रीनाथ जी ने अपने को छोड़े नहीं थे। आज अपन श्रीनाथ जी को छोड़ चुके हैं, या लिए श्रीनाथ जी अपने को छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात रहस्य ये समझने को, अपन श्रीनाथ जी को कब पकड़ सकेंगे कि जब